हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रजिस्टर्स के बारे में। तो रजिस्टर क्या होता है बेसिकली, अगर आपको बाइनरी बिट को अगर स्टोर करना है तो आपके पास एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसको आप बेसिकली बोलोगे रजिस्टर। तो रजिस्टर में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा या फिर बोल सकते हैं कलेक्शन मिलेगा फ्लिप फ्लॉप का। और ये जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो क्या करते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो बाइनरी बिट को स्टोर करने का काम करते हैं। तो रजिस्टर क्या होता है, जो रजिस्टर होता है वो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता है जो कि बाइनरी बिट को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। और रजिस्टर में आपको क्या मिलेगा, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप मिलेगा। तो जो रजिस्टर होता है बाइनरी बिट को स्टोर करता है, वो किस तरीके से स्टोर करता है, बेसिकली रजिस्टर में होता है फ्लिप फ्लॉप। और जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो बाइनरी बिट को स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, जो रजिस्टर होता है हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है या फिर बोल सकते हैं कलेक्शन होता है फ्लिप फ्लॉप का, जो कि स्टोर करता है बाइनरी डिजिट को। So register is the combination or you can say the collection of the flip flop which basically store binary bit या फिर बोल सकते हो बाइनरी डिजिट। अगर हमें जैसे कि पता है, अगर एक फ्लिप फ्लॉप कितने बाइनरी बिट को स्टोर कर सकता है, एक फ्लिप फ्लॉप एक बाइनरी बिट को स्टोर कर सकता है। तो अगर 8 बिट का रजिस्टर लगा है तो कितने फ्लिप फ्लॉप मिलेंगे हमें रजिस्टर में। अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो रजिस्टर में हमें कितने फ्लिप फ्लॉप मिलेंगे, 8 फ्लिप फ्लॉप मिलेंगे। तो अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो जो नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप हमें मिलेंगे रजिस्टर में कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। और हर एक जो फ्लिप फ्लॉप है वो 1 बिट का डेटा क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ईच फ्लिप फ्लॉप विल स्टोर 1 बिट। हर एक जो फ्लिप फ्लॉप हो गए वो एक बाइनरी बिट को स्टोर करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, जो रजिस्टर होता है कॉम्बिनेशन होता है या फिर बोल सकते हैं कलेक्शन होता है किसका। जो रजिस्टर होता है कॉम्बिनेशन होता है या फिर बोल सकते हैं कलेक्शन होता है फ्लिप फ्लॉप का। और जो रजिस्टर होता है वो क्या करता है, रजिस्टर बाइनरी बिट को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो रजिस्टर होता है उसमें फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं, तो हम लोग कौन सा फ्लिप फ्लॉप कंसिडर करते हैं। हमने डिस्कस किया जो रजिस्टर होता है वो बाइनरी बिट को स्टोर करता है। तो रजिस्टर किस तरीके से बाइनरी बिट को स्टोर करता है, रजिस्टर में लगे होते हैं फ्लिप फ्लॉप और वो जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं बाइनरी बिट को स्टोर करने का काम करते हैं। तो हम लोग रजिस्टर में कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, हम लोग बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। फ्लिप फ्लॉप विच इज़ यूज इन रजिस्टर, रजिस्टर में हम लोग जो फ्लिप फ्लॉप जो यूज़ करते हैं कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है। हमने डिस्कस किया डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो इनपुट होता है वो एक्जैक्टली बराबर में होता है नेक्स्ट स्टेट के, मतलब जो भी हम लोग इनपुट देते हैं डी फ्लिप फ्लॉप को, वो जो इनपुट होता है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाता है। तो अगर हम लोग रजिस्टर के टाइप के बारे में बात करें तो रजिस्टर का जो टाइप होता है वो होता है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर, जिसको हम लोग सीसो रजिस्टर भी बोलते हैं। दूसरा होता है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, जिसको सीपो रजिस्टर भी बोला जाता है। तीसरा होता है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर और चौथा होता है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। तो ये बेसिकली 4 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला रजिस्टर के टाइप के बारे में बताने से पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट का मतलब क्या होता है और ये पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट का मतलब क्या होता है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का मतलब क्या होता है, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट का मतलब क्या होता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हो ना, तो जो रजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, रजिस्टर को समझना आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सर्किट, यहाँ पर हमने सर्किट कंसिडर किया। और यहाँ पर ये जो तीन आपको जो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन, ये हमने सर्किट कंसिडर किया। और यहाँ पर ये हमने 3 लाइन कंसिडर कर लिया। और ये जो तीनों जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, इनपुट लाइन है। और सिमिलरली यहाँ पर हमने 3 लाइन कंसिडर कर लिया, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन। तो जो तीनों जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, आउटपुट लाइन है। तो यहाँ पर हमने सर्किट कंसिडर किया और ये सर्किट पे हमने 3 इनपुट लाइन कंसिडर किया और ये 3 आउटपुट लाइन कंसिडर किया। तो अगर 3 इनपुट लाइन और 3 आउटपुट लाइन अगर आपको सर्किट में मिल रही है तो ऑब्वियसली कॉमन सा सेंस है, आपकी जो सर्किट है वो सिर्फ 3 बाइनरी बिट को ही हैंडल कर पाएंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाली जो लाइन है वो कौन सी लाइन हमने कंसिडर किया, ये वाली जो लाइन है वो इनपुट लाइन है और ऊपर की जो लाइन है वो आउटपुट लाइन है। तो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, वो एग्जांपल के बाद मैं आप लोगों को, मैं अगर वो आपको एग्जांपल दे दूँ ना, तो आप ये पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का मतलब सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट का जो मतलब है बहुत आसानी से समझ जाओगे। बेसिकली अभी चल क्या रहा है, बेसिकली अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, राइट। आप लोगों को कॉलेज जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मे बी आपको जाना पड़ सकता है प्रैक्टिकल में। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपकी जो कॉलेज है, आपकी कॉलेज आपको प्रैक्टिकल करवा रही है, राइट। आपकी कॉलेज आपको प्रैक्टिकल करवा रही है।
और बेसिकली हो रहा क्या है, आप लोगों को प्रैक्टिकल देने जाना पड़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है, आप कैसा जा सकते हो प्रैक्टिकल देने के लिए। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो कॉलेज है, पहला एक स्टूडेंट को बुलाई, उसका प्रैक्टिकल कंडक्ट करी, फिर उसको भेज दी। फिर दूसरे स्टूडेंट को बुलाई, उसका प्रैक्टिकल कंडक्ट करी, फिर भेज दी। फिर तीसरे दिन तीसरे स्टूडेंट को बुलाई, उसका प्रैक्टिकल कंडक्ट करी, फिर उसको फर्दर प्रोसेस के लिए अलाउ कर दी। फिर सिमिलरली चौथे दिन चौथे स्टूडेंट को आपकी कॉलेज ने बुलाई, उसका प्रैक्टिकल कंडक्ट करी, फिर उसके बाद वो जो स्टूडेंट है उसको आगे प्रोसेस कर दिया गया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आपकी जो कॉलेज है, एक एक दिन पहले स्टूडेंट को प्रैक्टिकल हुआ, दूसरे दिन दूसरे स्टूडेंट का प्रैक्टिकल हुआ, तीसरे दिन तीसरे स्टूडेंट का प्रैक्टिकल हुआ, और जो स्टूडेंट है प्रैक्टिकल दे के अपने घर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर एक चीज़ नोट करो, जो स्टूडेंट है वो बैक टू बैक जा रहे हैं, राइट। स्टूडेंट जो है बैक टू बैक जा रहे हैं, मतलब एक दिन पहला स्टूडेंट गया, दूसरे दिन दूसरा वाला स्टूडेंट गया, तीसरे दिन मान लेते रोल नंबर 3 गया, चौथे दिन मान लेते रोल नंबर 4 गया। एक ऐसे तरीके से आपका प्रैक्टिकल हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका प्रैक्टिकल किस तरीके से हुआ, एक ही दिन आपकी जो कॉलेज है वो सारे के सारे स्टूडेंट को बुलाई, सभी का प्रैक्टिकल ले ली और सभी को घर पे भेज दी। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जो एग्जांपल मैंने आपको जो कंसिडर किया हूँ, वो पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट का होता है। पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या कंसिडर किया, पहले वाले एग्जांपल में आपकी जो कॉलेज है आपको प्रैक्टिकल के लिए बुला रही है। एक स्टूडेंट को पहले वाले दिन एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया, उसका प्रैक्टिकल ले लिया गया, उसको घर पे भेज दिया गया। फिर दूसरे दिन दूसरे स्टूडेंट को बुलाया गया, उसका प्रैक्टिकल ले लिया गया, उसको घर पे भेज दिया गया। तीसरे दिन तीसरे स्टूडेंट का प्रैक्टिकल हुआ, फिर उसको घर पे भेज दिया गया। चौथे दिन चौथे स्टूडेंट का प्रैक्टिकल हुआ, फिर घर पे उसको भेज दिया गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सीरियली आप लोग सीरियली अपनी कॉलेज में जा रहे हो, प्रैक्टिकल दे रहे हो और अपने घर पे आ जा रहे हो। मगर यहाँ पर आप अगर देखो, दूसरे केस में हमने क्या कंसिडर किया, सारे के सारे जो स्टूडेंट है एक ही दिन प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं और एक ही दिन में सभी का प्रैक्टिकल हो जा रहा है। तो जो दूसरा वाला जो केस है, एक ही दिन प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट, बैक टू बैक नहीं जा रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट। ये जो एग्जांपल होता है वो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का एग्जांपल होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या होता है। तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया, आपकी जो कॉलेज है एक ही बार में सारे स्टूडेंट को बुलाई, सभी का प्रैक्टिकल ले लिया गया और सबको घर पे भेज दिया गया। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या, आप लोगों का भी टाइम सेव हुआ और कॉलेज का भी टाइम सेव हुआ। मगर दूसरा केस हमने कंसिडर किया था कि पहला एक स्टूडेंट पहले दिन प्रैक्टिकल देने जाता है, फिर घर पे आ जाता है। फिर दूसरे दिन दूसरा स्टूडेंट जाता है प्रैक्टिकल देने, फिर घर पे आ जाता है। फिर तीसरे दिन प्रैक्टिकल देने जाता है, फिर घर पे आ जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टूडेंट है बैक टू बैक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रैक्टिकल देने जा रहे और घर पे आ जा रहे। मैं जो घर पे आ जा रहे जो बोल रहा हूँ, आप ऐसा मत बोलना कि एक स्टूडेंट बंक करके कहीं चले गया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा फ़नी कमेंट करते हैं। तो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझाया। तो सिमिलरली पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट का मतलब भी ये होता है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया ना, जो एक दिन एक स्टूडेंट गया, दूसरे दिन दूसरा स्टूडेंट गया, तीसरे दिन तीसरा स्टूडेंट गया। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो बैक टू बैक जा रहे प्रैक्टिकल देने के लिए। और दूसरा केस हमने क्या कंसिडर किया, जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट एक ही बार आए, प्रैक्टिकल दिए और घर पे चले गए। तो ये जो एग्जाम्पल था वो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का एग्जाम्पल था। तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का मतलब क्या है। यहाँ पर हमने सर्किट कंसिडर करी, यहाँ पर ये जो सर्किट है यहाँ पर हमने इनपुट लाइन कंसिडर करी और यहाँ पर हमने आउटपुट लाइन कंसिडर करी। तो पैरेलल इनपुट में क्या होगा ना, एक ही बार सारे के सारे जो डेटा हो गए वो इनपुट लाइन पर आएंगे और एक ही बार सारे के सारे जो डेटा है वो आउटपुट लाइन में आ जाएंगे। तो ये जो केस है वो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का केस है। एक ही बार सारे के सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल देने आएंगे और प्रैक्टिकल देके एक ही बार चले जाएंगे। सिमिलरली पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट के केस में भी वही, एक ही बार सारे के सारे जो डेटा हो गए वो इनपुट लाइन पर आएंगे और सारे के सारे जो डेटा है वो आउटपुट लाइन पर चले भी जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हो क्या रहा है, आप अगर देखो आप कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, जो डेटा है वो सारे इनपुट टर्मिनल पर अपीयर कर रहा है एट अ टाइम और सारे आउटपुट टर्मिनल पर अपीयर कर रहा है एट अ टाइम। मतलब अगर हम लोग इनपुट कंसिडर करें, पैरेलल इनपुट कंसिडर करें, तो पैरेलल इनपुट में सारे के सारे जो डेटा हो गए वो इनपुट लाइन पर अपीयर करेंगे एट अ टाइम। तो अगर हम लोग देखें डेटा इज़ अपीयरिंग ऑन इनपुट ऑन सेम टाइम, हैंस ये जो इनपुट है इसको हम लोग कौन सा इनपुट बोलेंगे, पैरेलल इनपुट। तो पैरेलल इनपुट में क्या होता है, जो डेटा होता है वो इनपुट लाइन पर अपीयर करता है एट द सेम टाइम। T1 टाइम इंस्टेंट पर अगर ये वाली इनपुट लाइन पर अगर 0 आया, तो
तो T1 टाइम इंस्टेंट पर ये वाली इनपुट लाइन पर 1 आएगा और एट द सेम टाइम इंस्टेंट ये वाली इनपुट लाइन पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो एट द सेम टाइम, एट द सेम डे सभी प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं। सिमिलरली एट द सेम टाइम सारे के सारे जो डेटा हो गए वो इनपुट लाइन पर आ जाएंगे। तो जो इनपुट है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल इनपुट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे कि आपने सभी लोग ने प्रैक्टिकल दे दिया एट द सेम डे, एट द सेम डे आप सभी लोग घर पे चले जाओगे, राइट। तो सिमिलरली एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखें, एट द सेम टाइम हमें आउटपुट लाइन पर जो डेटा होगा वो हमें मिल जाएगा। तो पैरेलल इनपुट का मतलब क्या होता है, पैरेलल इनपुट में एट द सेम टाइम जो डेटा होते हैं वो इनपुट लाइन पर आते हैं और एट द सेम टाइम जो डेटा होते हैं वो आउटपुट लाइन पर भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का मतलब समझा। तो पैरेलल इनपुट का मतलब क्या होता है, डेटा इज अपियरिंग ऑन इनपुट लाइन। पैरेलल इनपुट में जो डेटा है वो इनपुट लाइन पर अपियर करेंगे सेम टाइम पे, हैंस ये जो इनपुट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल इनपुट। सिमिलरली पैरेलल आउटपुट का मतलब क्या है, यहाँ पर आप ऐसा मत समझना कि T1 टाइम इंस्टेंट पर, जैसे कि हमने डिस्कस किया पैरेलल इनपुट का मतलब क्या, एट द सेम टाइम सारी के सारे इनपुट लाइन पर डेटा आ जाएंगे। फिर उसके बाद डेटा प्रोसेस होने टाइम लगेगा। फिर उसके बाद जब डेटा कम्प्लीटली प्रोसेस हो जाएगा तो एट द सेम टाइम सारे के सारे जो डेटा है वो आउटपुट लाइन पर आ जाएंगे। सारे के सारे जो डेटा है वो आउटपुट लाइन पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहला जो डेटा है वो पहली वाली आउटपुट लाइन पर आया, फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरे वाले आउटपुट लाइन पर आया कोई डेटा, फिर तीसरी वाली आउटपुट लाइन पर और कोई डेटा आया, ऐसा नहीं होगा। पैरेलल इनपुट में एट द सेम टाइम सारे के सारे जो डेटा हो गए वो इनपुट लाइन पर अपियर करेंगे। डेटा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद एट द सेम टाइम सारे के सारे जो डेटा हो गए वो आउटपुट लाइन पर अपियर कर जाएंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इफ़ यू आर गेटिंग ऑल दी डेटा, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया पैरेलल इनपुट का मतलब क्या है, डेटा इज अपियरिंग ऑन इनपुट ऑन सेम टाइम, देन हैंस इट इज़ कॉल्ड एज द पैरेलल इनपुट। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इन पैरेलल इनपुट ऑल द डेटा विल अपियर ऑन द इनपुट लाइन साइमल्टेनियसली और कैन से एट द सेम टाइम। सिमिलरली पैरेलल आउटपुट का मतलब क्या है, इफ़ यू आर गेटिंग ऑल द डेटा, डेटा मतलब बाइनरी बिट, ऑन आउटपुट लाइन एट द सेम टाइम, देन आउटपुट इज कॉल्ड एज पैरेलल आउटपुट। इन पैरेलल आउटपुट वी विल गेट ऑल दी डेटा। पैरेलल आउटपुट में क्या होगा, सारे के सारे जो डेटा हो गए, सारे के सारे जो बाइनरी डिजिट हो गए वो आउटपुट लाइन पर अपियर कर जाएंगे एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट का मतलब बहुत से लोगों को समझता नहीं है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आपके कॉलेज वाला। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में क्या होगा, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में क्या होगा, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सर्किट और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इनपुट लाइन। यहाँ पर एक इनपुट लाइन, दूसरी इनपुट लाइन, तीसरी इनपुट लाइन, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट लाइन, और यहाँ पर हमने कितनी आउटपुट लाइन कंसिडर कर लिया, 3 आउटपुट लाइन कंसिडर कर लिया। तो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट के केस में क्या होगा, वो वाला एग्जाम्पल एप्लीकेबल होगा। आपकी कॉलेज पहले एक स्टूडेंट को बुलाई, उसका प्रैक्टिकल कंडक्ट करी और उसको घर पे भेज दी। फिर उसके बाद दूसरे स्टूडेंट को बुलाई, दूसरे स्टूडेंट का प्रैक्टिकल कंडक्ट करी, उसको घर पे भेज दी। तो ऐसा होने वाला है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट के केस में। तो बेसिकली होगा क्या, अगर हम लोग देखें सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में, मान लेते ये जो इनपुट लाइन है यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर इनपुट लाइन पर 1 आया, तो ये जो 1 होगा ये सर्किट में जाएगा, प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद आउटपुट लाइन पर वो सेम 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये 1 का काम हो गया, 1 की प्रोसेसिंग हो गई। फिर उसके बाद ये दूसरी वाली जो इनपुट लाइन है इस पर मान लेते हैं 0 आया, इस पर 0 आएगा, फिर उसके बाद 0 सर्किट में जाएगा, प्रोसेसिंग होएगा, फिर उसके बाद जो 0 है वो आउटपुट लाइन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट के केस में वो क्या होगा, सारी की सारी जो इनपुट लाइन है उस पर जो डेटा है वो अपेयर नहीं करेंगे एट द सेम टाइम। जो डेटा हो गया वो बैक टू बैक आते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये 0 की प्रोसेसिंग हो गई, 0 के बाद कौन जाएगा, 1 जाएगा, तो इनपुट लाइन पे क्या गया, 1 गया। फिर उसके बाद सर्किट में जाएगा 1, उसकी प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट लाइन पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक डेटा गया है, इनपुट लाइन पर हो क्या रहा है, इनपुट लाइन पर जो डेटा है वो अपेयर नहीं कर रहे हैं एट द सेम टाइम। जो डेटा है वो बैक टू बैक आ रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो डेटा है वो इनपुट लाइन पर आ रहे। तो यहाँ पर ये जो इनपुट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सीरियल इनपुट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो आउटपुट लाइन पर जो आपको जो डेटा जो मिलेंगे वो भी बैक टू बैक मिलेंगे। एक डेटा मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरा डेटा मिलेगा, फिर तीसरा डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जो आउटपुट है वो कौन सा आउटपुट है, सीरियल आउटपुट। तो सीरियल आउटपुट सीरियल इनपुट का मतलब क्या, आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है। एट दी सेम टाइम सारे के सारे जो डेटा है वो इनपुट लाइन पर अपेयर नहीं कर रहे। तो अगर एट दी सेम टाइम अगर सारे के सारे डेटा अगर इनपुट लाइन पर अपेयर नहीं कर रहे तो कौन सा इनपुट है, सीरियल इनपुट। और सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें एट दी सेम टाइम सारे के सारे जो डेटा है वो आउटपुट लाइन पर अपेयर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर कौन सा आउटपुट है, ये सीरियल आउटपुट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इफ़ डेटा, या फिर आप बोल सकते हो डेटा मतलब बाइनरी बिट, इफ बाइनरी बिट इज़ अपियरिंग ऑन इनपुट लाइन, अगर बाइनरी बिट अगर इनपुट लाइन पर अपेयर कर रही है बैक टू बैक, या फिर बोल सकते हैं सीरियली,
या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर अगर बाइनरी बिट, अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर अगर बाइनरी बिट अगर अपीयर कर रही है, तो जो इनपुट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरियल इनपुट। और सेम सीरियल आउटपुट के केस में भी अलग अलग टाइम इंस्टेंट, मतलब यहाँ पर ये इनपुट लाइन अगर देखें T1, यहाँ पर ये जो इनपुट लाइन जो दिखाई दे रही है, ये इनपुट लाइन पर 1 आता है, T1 टाइम इंस्टेंट पर 1 की प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट मिल जाता है T1 टाइम इंस्टेंट पर। फिर T2 टाइम इंस्टेंट पर क्या आता है, ये वाली इनपुट लाइन पर 0 आता है, 0 की प्रोसेसिंग होती है और T2 टाइम इंस्टेंट पर हमें 0 मिल जाता है। फिर सिमिलरली T3 टाइम इंस्टेंट पर T3 टाइम इंस्टेंट पर ये जो इनपुट लाइन है इस पर 1 आ रहा है, 1 की प्रोसेसिंग हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो आउटपुट है वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट लाइन पर हमें 1 मिल जाएगा T3 टाइम इंस्टेंट पर। तो आप देख सकते हो ये इनपुट लाइन पे सारे के सारे जो डेटा जो आ रहे हैं वो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर आ रहे हैं, और आउटपुट लाइन पे भी सारे के सारे जो डेटा आ रहे हैं वो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर आ रहे हैं। जिसके वजह से जो एग्जांपल हमने जो कंसिडर किया है, ये किसका एग्जांपल है, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट का एग्जांपल है। तो यहाँ पर सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में क्या होगा, इनपुट लाइन और जो आउटपुट लाइन पर जो डेटा होगे वो एट दी सेम टाइम अपीयर नहीं करेंगे। इनपुट लाइन और जो आउटपुट लाइन है उस पर जो डेटा होगे वो बैक टू बैक अपीयर करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट और सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, दोनों में से फास्टर कौन सा केस है, मतलब दोनों में से सबसे फास्ट कौन से केस में, मतलब दोनों में से सबसे फास्ट प्रोसेसिंग कौन से केस में हो रही है, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट या फिर सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, दोनों में से फास्ट कौन सा है। फॉर एग्जांपल आपकी जो कॉलेज है, एक स्टूडेंट को बुलाई, उसका प्रैक्टिकल ली, उसको घर पे भेजी, दूसरे स्टूडेंट को बुलाई दूसरे दिन, उसका प्रैक्टिकल ली, उसको घर पे भेज दी। और सिमिलरली फिर आप देखो दूसरा केस कंसिडर करो, सारे के सारे स्टूडेंट को एक ही टाइम बुला रहे, सभी का प्रैक्टिकल ले ले रहे और सभी को घर पे भेज दे रहे। तो दूसरा वाला जो केस है वो फास्टर केस है, सभी को एट अ टाइम बुला रहे, एक दिन बुला रहे सभी को, सभी का प्रैक्टिकल ले रहे और सभी को घर पे भेज दे रहे। तो यहाँ पर ये जो पैरेलल वाला जो केस है वो फास्टर केस है, वो फास्ट है, क्योंकि आप देखो इसमें आपकी कॉलेज का टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर ये पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट वाला जो केस है वो फास्टर है। क्यों फास्टर है, क्योंकि अगर हम लोग देखें सारे के सारे जो डेटा है वो इनपुट लाइन पर अपीयर कर रहा है एट दी सेम टाइम और आउटपुट लाइन पे भी अपीयर कर रहा है एट दी सेम टाइम, जिसकी वजह से जो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट वाला जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है इन कंपैरिजन विद सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट प्रोसेस। बस आप इतना समझ गए, आप अभी रजिस्टर समझ जाओगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पहला जो रजिस्टर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो रजिस्टर है वो है, इसमें ही मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, 20 मिनट्स होना है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। क्योंकि अगर ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, आप नाम से ही पता कर लोगे कि जो रजिस्टर है उसका प्रिंसिपल कैसा होगा। जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर है, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर है, इसका मतलब जो डेटा होगा वो सीरियली इन करेगा और सीरियली आउट करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर में सबसे पहले आपको फ्लिप फ्लॉप मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 फ्लिप फ्लॉप कंसिडर कर लिया, यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप, दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप, तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप और यहाँ पर ये चौथा वाला फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो है D3, आउटपुट है Q3। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट D2, आउटपुट Q2। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट D1, आउटपुट Q1। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट D2 D0 और जो आउटपुट है वो क्या है, वो है Q0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है हमने ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ लगा दिया। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है वो हम लोग ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ लगा दिया। सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ लगाए। यहाँ पर ये सारे जो फ्लिप फ्लॉप हमने जो कंसिडर किया है सभी को हम लोग ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कौन सी ट्रिगरिंग हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव ट्रिगरिंग कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डेटा कंसिडर कर लिया है 01110। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था इनिशियली जो रजिस्टर होता है वो डेटा को स्टोर करता है, किस तरीके से स्टोर करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो डेटा है वो अभी क्या करेगा, ये पूरे रजिस्टर में सीरियली इन करेगा और सीरियली आउट भी करेगा, जिसकी वजह से जो रजिस्टर है इसको हम लोग बोल रहे हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। मान लेते हैं ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनिशियल जो आउटपुट है वो है Qn3, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनिशियल आउटपुट Qn2, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनिशियल जो आउटपुट है वो है Qn1 और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनिशियल जो आउटपुट है वो है Qn0। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया क्लॉक साइकिल, यहाँ पर ये फर्स्ट क्लॉक, ये सेकंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, सबसे पहला यहाँ पर ये जो आउटपुट हमने जो कंसिडर किया Qn3 ये वाले फ्लिप फ्लॉप का और ये Qn2 इसका है और ये Qn1 इसका है और ये जो Qn0 है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको फिर से बता दिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले जो 0 है वो जाएगा, क्योंकि ये जो 0 पहली डिजिट है, पहले बाइनरी है, तो जो 0 है वो फ्लिप फ्लॉप में जाएगा। तो D3 किसके बराबर में रहेगा, 0 के बराबर में रहेगा। और यहाँ पर ये हमने क्या कंसिडर किया, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्लॉक पल्स है।
तो यहाँ पर ये जो ज़ीरो है वो सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप में जाएगा, तो D3 है वो किसके बराबर में हो जाएगा, जो D3 है वो ज़ीरो के बराबर में हो जाएगा। और यहाँ पर ये D फ्लिप फ्लॉप है, तो ये जो D फ्लिप फ्लॉप है वो ज़ीरो को आउटपुट में प्रोसेस कर देगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा ज़ीरो। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो Qn3 जो दिखाई दे रहा है वो आगे चले जाएगा। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है D2 वो किसके बराबर में रहेगा, Qn3 के बराबर में रहेगा। और वो जो Qn3 होगा वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि D फ्लिप फ्लॉप है। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, Qn3 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट जो आउटपुट था वो क्या था, Qn2। अभी जो Qn2 वो आगे चले जाएगा। तो यहाँ पर ये जो D1 है वो किसके बराबर में हो जाएगा, Qn2 के बराबर में हो जाएगा, Qn2 के बराबर में हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो D फ्लिप फ्लॉप Qn2 को आउटपुट में प्रोसेस कर देगा। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Qn2। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया Qn2। सिमिलरली ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो लास्ट जो आउटपुट है वो क्या है, वो है Qn1। अब ये जो Qn1 है वो आगे चले जाएगा। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है डी नॉट वो किसके बराबर में हो जाएगा, Qn1 के बराबर में हो जाएगा। और जो Qn1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, Qn1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया Qn1। सिमिलरली सेकंड क्लॉक पल्स में क्या होगा, सेकंड क्लॉक पल्स में यहाँ पर ये जो वन जो दिखाई दे रहा है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाएगा। तो जो D3 हो किसके बराबर में होगा, 1 के बराबर में होगा। D3 1 के बराबर में होगा। और यहाँ पर ये D फ्लिप फ्लॉप है, तो जो D फ्लिप फ्लॉप है वो 1 को आउटपुट में प्रोसेस कर देगा, जिसके वजह से ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट रहेगा, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। अभी ये ज़ीरो जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था, वो जो ज़ीरो है वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो क्या रहेगा, इसका जो इनपुट है वो ज़ीरो रहेगा। और यहाँ पर ये D फ्लिप फ्लॉप है, तो जो ज़ीरो है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ज़ीरो। Qn3 जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था, अभी जो Qn3 है वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो क्या रह जाएगा, Qn3 रह जाएगा, राइट। क्या रह जाएगा, Qn3 रह जाएगा। और D फ्लिप फ्लॉप है, D फ्लिप फ्लॉप इनपुट को क्या करता है, आउटपुट में प्रोसेस कर देता है। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है, तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो Qn3 रहेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया Qn3। Qn2 जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था, तो ये जो Qn2 ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो लास्ट जो आउटपुट था वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो क्या रहेगा, Qn2 रहेगा। और यहाँ पर ये D फ्लिप फ्लॉप है, जो D फ्लिप फ्लॉप है इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस कर देगा। तो ये D फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Qn2 रहेगा। लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Qn2 रहेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया Qn2। सिमिलरली तीसरी क्लॉक पल्स में क्या होगा, तीसरी क्लॉक पल्स में ये वाला आपको जो वन जो दिखाई दे रहा है, तीसरी क्लॉक पल्स में ये वाला जो वन जो दिखाई दे रहा है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाएगा। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है D3 वो किसके बराबर में रहेगा, 1 के बराबर में रहेगा। और ये जो D फ्लिप फ्लॉप है 1 को आउटपुट में प्रोसेस कर देगा। तो ये पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट रहेगा थर्ड क्लॉक पल्स में वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। सिमिलरली ये वाला 1 जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था, वो 1 आगे प्रोसेस हो जाएगा, जिसके वजह से जो D2 है किसके बराबर में हो जाएगा, D2 इनपुट दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का किसके बराबर में हो जाएगा, 1 के बराबर में हो जाएगा। और यहाँ पर ये D फ्लिप फ्लॉप है 1 को आउटपुट में प्रोसेस कर देगा। तो ये D फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने 1 कंसिडर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर ये ज़ीरो आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था, अब ये जो ज़ीरो है वो आगे चले जाएगा। तो ये जो तीसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। और यहाँ पर ये D फ्लिप फ्लॉप है, D फ्लिप फ्लॉप इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस कर देगा। तो ये तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ पर आप अभी देखिए ये जो Qn3 आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये Qn3 है क्या, जो Qn3 है, जो Qn3 है वो ये जो Qn3 आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का क्या है, तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था। Qn3 आगे चले जाएगा। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो क्या रहेगा, Qn3 रहेगा। अभी जो इनपुट है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, Qn3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया Qn3। फिर उसके बाद ये लास्ट में क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो D फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो किसके बराबर में रहेगा, D फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो ज़ीरो के बराबर में रहेगा। और ये D फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ज़ीरो। तो चौथी वाली क्लॉक पल्स में जो D फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर आपको जो वन जो दिखाई दे रहा है जो कि ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था,
तो जो 1 होगा वो आगे की तरफ चले जाएगा, तो ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डी फ्लिप फ्लॉप है जो इनपुट है 1, और डी फ्लिप फ्लॉप हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, तो जो 1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा। तो दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला 1 जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था, अभी जो 1 है वो आगे चले जाएगा, तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। D1 इज इक्वल टू 1, और डी फ्लिप फ्लॉप है इनपुट आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। सिमिलरली यहाँ पर ये 0 दिखाई दे रहा है, जो 0 है वो ये तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था, अभी जो 0 है वो आगे चले जाएगा, तो ये जो लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, D0 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, तो जो डी फ्लिप फ्लॉप है 0 को आउटपुट में प्रोसेस कर देगा, तो ये जो लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 1 1 0, फोर्थ क्लॉक पल्स में ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो है 0, और ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो है 1, और ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका भी जो आउटपुट है वो है 1, और ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो क्या है, वो है 0। तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ क्लॉक पल्स में ये 0 1 1 0 ये हमने जो डेटा जो कंसिडर किया है ये पूरी तरीके से स्टोर हो गया ये रजिस्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डेटा है वो पूरी तरीके से स्टोर हो गया है रजिस्टर में, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें फिफ्थ क्लॉक पल्स में क्या होगा, फिफ्थ क्लॉक पल्स में यहाँ पर ये जो 0 जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर हो जाएगा। अभी मैं पूरा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और सेम कॉन्सेप्ट है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद फिफ्थ क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये जो 0 है यहाँ पर आपको ये वाले फ्लिप फ्लॉप का ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या था, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट था 0 था, तो ये जो 0 है वो बाहर आ जाएगा। किस तरीके से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फिफ्थ क्लॉक पल्स में होगा क्या, यहाँ पर ये जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 0 है वो बाहर आ जाएगा। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया कि जो डेटा है वो सीरियली इन किया, पहले ये 0 इन किया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये पहले वाले क्लॉक पल्स में ये 0 इन किया, फिर उसके बाद ये दूसरे वाले क्लॉक पल्स में ये 1 इन किया, फिर उसके बाद तीसरे वाले क्लॉक पल्स में ये तीसरा वाला 1 इन किया, और चौथे वाले क्लॉक पल्स में ये चौथा वाला 0 इन किया। तो आप देख सकते हो कि जो डेटा है वो सीरियली इन कर रहा है। सिमिलरली जो डेटा है वो सीरियली आउट भी करेगा। सीरियली किस तरीके से आउट करेगा, सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये रजिस्टर में स्टोर हो गया 0 1 1 0, तो यहाँ पर इसका जो इनपुट यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप पर है 0, ये फ्लिप फ्लॉप पे 1, और ये फ्लिप फ्लॉप पे 1, और ये फ्लिप फ्लॉप पे 0। तो डेटा किस तरीके से सीरियली आउट करेगा, सबसे पहला ये फ्लिप फ्लॉप का जो 0 है वो बाहर आएगा, फिर ये फ्लिप फ्लॉप का 1 बाहर आएगा, फिर ये फ्लिप फ्लॉप का 1 बाहर आएगा, फिर ये फ्लिप फ्लॉप का 0 बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो डेटा है वो सीरियली आउट करेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिफ्थ क्लॉक पल्स में होगा क्या, जो 0 है ये वाला जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 0 है वो बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जो लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट था 0 वो कहाँ पर आ गया, वो बाहर आ गया है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिक्स्थ क्लॉक पल्स में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 है वो बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जो 1 है वो बाहर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डेटा है वो सीरियली आउट कर रहा है। सिमिलरली सेवन्थ क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये वाला जो 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। फिर उसके बाद अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0 1 1 तो हमें मिल गया, फिर एट दी लास्ट हमें और एक 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 7 क्लॉक पल्स में पूरी तरीके से यहाँ पर आपको ये लास्ट वाला प्रोसेस समझा, ये जो 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। फिर उसके बाद ऑलरेडी जो आउटपुट होगा वो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 0 1 1 0। तो ये जो आउटपुट आपने जो कंसिडर किया था 0 1 1 0 जो कि सीरियली इन किया था रजिस्टर में, वो सीरियली आउट भी कर गया रजिस्टर से। तो ये रीज़न की वजह से जो रजिस्टर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर में जो डेटा होता है वो सीरियली इन करता है और सीरियली आउट करता है, जिसके वजह से जो रजिस्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डेटा को पूरी तरीके से प्रोसेस होने के लिए कितनी क्लॉक पल्स लगी, सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं डेटा को प्रोसेस होने के लिए हमें 7 क्लॉक पल्स लगी। प्रोसेस होना है इसका मतलब क्या, यहाँ पर ये जो डेटा है वो सीरियली इन करने से लेकर ये रजिस्टर में स्टोर होने तक से लेके सीरियली आउट करने तक की जो साइकिल होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं
प्रोसेसिंग। तो मैं आपको बता दूं प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। जो डेटा है सबसे पहला रजिस्टर में एंटर करेगा, डेटा विल एंटर इन रजिस्टर। जो डेटा है वो रजिस्टर में एंटर होगा, फिर उसके बाद जो डेटा है वो रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, फिर उसके बाद जो डेटा है वो रजिस्टर से बाहर भी आ जाएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्रोसेसिंग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, इन सीरियल आउटपुट सीरियल इनपुट रजिस्टर। सीरियल आउटपुट सीरियल इनपुट रजिस्टर में होगा क्या, सीरियल आउटपुट सीरियल इनपुट रजिस्टर में जो बाइनरी डिजिट होगी वो एंटर करेंगी सीरियली और एग्जिट भी करेंगी सीरियली, ड्यू टू विच जो रजिस्टर है उसको हम लोग बोलते हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नंबर ऑफ क्लॉक विच इज़ रिक्वायर टू डेटा फॉर सीरियल इन एंड सीरियल आउट। नंबर ऑफ क्लॉक जो कि लगेंगी डेटा को सीरियली इन करने के लिए और सीरियली आउट करने के लिए कितनी क्लॉक लगेंगी, 2n-1 लगेंगी। तो 2n-1 लगेंगी, ये हमें कैसा पता चला। सबसे पहला अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो n है, n क्लॉक पल्स तो हमें लग जाएंगी। ये 2n-1, ये 2n-1 को हमने यहाँ पर लिखा, तो ये 2n-1 से हमें मिल जाएगा n। तो जो n है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, n क्लॉक में जो डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा। n क्लॉक में डेटा स्टोर हो जाएगा, इसका मतलब क्या, यहाँ पर ये 4th क्लॉक अगर हम लोग देखें, चौथी वाली क्लॉक पल्स पे ये 0110 ये जो डेटा है पूरी तरीके से स्टोर हो गया ये रजिस्टर में, किसी तरीके का डाउट नहीं। तो 4th क्लॉक पल्स में, चौथी वाली क्लॉक पल्स में ये 0110 जो डेटा है वो पूरी तरीके से स्टोर हो गया ये वाले रजिस्टर में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पर अगर रजिस्टर में अगर 5 अगर फ्लिप फ्लॉप होते और अगर 5 बिट का बाइनरी होता तो 5 क्लॉक पल्स लगती वो 5 बिट के बाइनरी को पूरी तरीके से स्टोर करने के लिए। सिमिलरली अगर 6 फ्लिप फ्लॉप होता और 6 बाइनरी बीट होती तो 6 बाइनरी बीट को स्टोर करने के लिए कितनी क्लॉक पल्स लगती, 6 क्लॉक पल्स लगती। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो चौथी वाली क्लॉक पल्स में जो डेटा है वो पूरी तरीके से स्टोर हो गया ये रजिस्टर में, तो आप ऐसा बोल सकते हो। और यहाँ पर ये 4 है क्या, ये जो 4 है वो इंडिकेट कर रहा है n, और जो n होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो 4 है वो क्या है, जो यहाँ पर ये जो चौथी वाली जो क्लॉक पल्स है, चौथी वाली क्लॉक पल्स में जो डेटा है वो पूरी तरीके से स्टोर हो गया ये रजिस्टर में। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो n है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, जो n होता है वो हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप। तो नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप जितने होंगे उतनी हमें क्लॉक पल्स लगेंगी बिट को स्टोर करने के लिए। तो n क्लॉक में अगर हम लोग देखें जो डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला n क्लॉक में डेटा स्टोर हो जाएगा, इसका मतलब क्या, अगर 5 अगर फ्लिप फ्लॉप होते और 5 बाइनरी बीट होती तो 5वीं वाली क्लॉक पल्स में क्या होता, 5वीं वाली क्लॉक पल्स में जो बाइनरी बीट है वो पूरी तरीके से स्टोर हो जाती। 5 बिट की जो बाइनरी बीट होती वो पूरी तरीके से स्टोर हो जाती पाँचों के पाँचों फ्लिप फ्लॉप में। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें n-1 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, n-1 में इन n-1 क्लॉक डेटा विल कम इन आउटपुट। n-1 क्लॉक में क्या होगा, जो डेटा होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सीरियली इन से, जैसे कि हमने डिस्कस किया n-1 में जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, n-1 में जो डेटा है वो बाहर आ जाएगा। तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया n-1 में जो n-1 क्लॉक में जो डेटा है वो बाहर आ जाएगा। इन n-1 क्लॉक डेटा विल कम इन आउटपुट, डेटा आउटपुट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये n-1 और यहाँ पर ये n दोनों को क्लब करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2n-1। यहाँ पर आप अगर देखो ये 2n-1 हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ़ क्लॉक हमें जो कि लगेंगी, क्लॉक जो कि रजिस्टर को लगेंगी डेटा को सीरियली इन करवाने के लिए और सीरियली आउट करवाने के लिए, वो कितनी क्लॉक लगेंगी, इतनी क्लॉक लगेंगी 2n-1। या फिर आप सिंपल वर्ड में ऐसा भी बोल सकते हो, अगर आप ये वाला एग्जांपल कंसिडर कर रहे हो, आप अगर ये वाला एग्जांपल कंसिडर कर रहे हो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो 7 क्लॉक इज़ रिक्वायर फॉर डेटा प्रोसेसिंग। 7 क्लॉक लगेगा, 7 क्लॉक पल्स लगेगी डेटा को पूरी तरीके से प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया पहला वाला रजिस्टर 34 मिनट पहले वाले ही रजिस्टर के लिए चले गया, दूसरा, तीसरा और जो चौथा वाला जो रजिस्टर होगा उसको हम लोग कट टू कट डिस्कस करते जाएंगे। तो दूसरा वाला जो रजिस्टर है वो कौन सा रजिस्टर है, दूसरा वाला जो रजिस्टर है वो सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर है। सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर में क्या होगा, जो डेटा होगा वो सीरियली इन करेगा और जो डेटा होगा पैरेलली आउट करेगा, जिसके वजह से जो रजिस्टर है उसको हम लोग बोल रहे हैं सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने 4 फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया, यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप, दूसरा फ्लिप फ्लॉप, तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप और यहाँ पर ये चौथा वाला फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो है D3, आउटपुट है Q3। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट D2, आउटपुट Q2। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट D1, आउटपुट Q1। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो है D0 और जो आउटपुट है वो है Q0।
यहाँ पर ये सारे के सारे जो फ्लिप फ्लॉप है सभी को हमने क्लॉक पल्स प्रोवाइड करी और कौन सी ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, यहाँ पर भी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, यहाँ पर भी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और यहाँ पर भी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डेटा है जो कि है 0101। तो ये जो डेटा है वो ये फ्लिप फ्लॉप में कैसा इन करेगा, सीरियली इन करेगा और पैरेलली आउट करेगा, जिसके वजह से ये जो रजिस्टर हमने जो कंसिडर किया है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो डेटा है वो ये रजिस्टर में सीरियली इन करेगा और पैरेलली आउट करेगा, जिसकी वजह से जो रजिस्टर है इसको हम लोग बोल रहे हैं सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर मान लेते हैं जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनिशियल जो आउटपुट है वो है QN3, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो है QN2, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो है QN1 और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या है, वो है QN0। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया क्लॉक, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो है QN3, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है QN2, तो यहाँ पर ये QN2, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है QN1, तो यहाँ पर ये QN1, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है QN0, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया QN0। यहाँ पर हमने क्लॉक पल्स कंसिडर कर ली, यहाँ पर ये फर्स्ट क्लॉक पल्स, दूसरी क्लॉक पल्स, तीसरी वाली क्लॉक पल्स और यहाँ पर ये चौथी वाली क्लॉक पल्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप जो दिखाई दे रहा है ये वाले फ्लिप फ्लॉप में जो 1 होगा पहला जाएगा, जिसके वजह से जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है 1 है, तो 1 को हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये जो QN3 जो दिखाई दे रहा है जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था, जो QN3 है वो आगे चले जाएगा, तो ये दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है D2 वो किसके बराबर में रहेगा, QN3 के, और जो QN3 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो ये दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, QN3। तो यहाँ पर हमने QN3 कंसिडर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर ये QN2 जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था, QN2 आगे चले जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप जो दिखाई दे रहा है इसका जो इनपुट होगा D1 वो किसके बराबर में रहेगा, QN2 के बराबर में रहेगा, और जो QN2 है वो आउटपुट में भी प्रोसेस हो जाएगा। तीसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा QN2। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें QN1, ये QN1 जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था, ये QN1 आगे प्रोसेस हो जाएगा, आगे चले जाएगा, तो ये चौथा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है D0 वो किसके बराबर में रहेगा, QN के बराबर में रहेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें D फ्लिप फ्लॉप है, तो जो जो D फ्लिप फ्लॉप है, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का वो क्या है, वो है QN1। तो जो QN1 जो इनपुट है वो आउटपुट में भी प्रोसेस हो जाएगा, तो ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, QN1 रहेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया QN1। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेकंड क्लॉक पल्स अगर हम लोग कंसिडर करें, तो सेकंड क्लॉक पल्स में क्या होगा, सेकंड क्लॉक पल्स में यहाँ पर ये जो 0 आपको जो दिखाई दे रहा है, जो 0 है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट रहेगा, जिसकी वजह से पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो 0 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो 0 है वो आगे जाएगा, तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो इनपुट है वो आउटपुट में भी प्रोसेस हो जाएगा, तो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 1 जो दिखाई दे रहा है, जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था, जो 1 है वो आगे की तरफ चले जाएगा, तो ये दूसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, और D फ्लिप फ्लॉप है तो जो 1 है आउटपुट में भी प्रोसेस हो जाएगा, तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। सिमिलरली QN3 जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का लास्ट आउटपुट था, QN3 आगे चले जाएगा, तो ये तीसरे वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो क्या रहेगा, QN3, और D फ्लिप फ्लॉप है, QN3 आउटपुट में भी प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तीसरे फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, QN3 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो QN2 जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तीसरे वाले क्लॉक पल्स में क्या होगा, तीसरे वाले क्लॉक पल्स में यहाँ पर ये तीसरा वाला जो 1 जो दिखाई दे रहा है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट रहेगा, तो ये D फ्लिप फ्लॉप है, इनपुट आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, 1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। सिमिलरली ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला QN3 यहाँ पर आ जाएगा। चौथे वाले क्लॉक पल्स में क्या होगा, यहाँ पर ये जो 0 आपको जो दिखाई दे रहा है, जो 0 है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट रहेगा, तो यहाँ पर ये पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, और D फ्लिप फ्लॉप है, इनपुट आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो चौथी वाली क्लॉक पल्स में क्या हो रहा है, ये जो 0101 जो डेटा है वो पूरी तरीके से स्टोर हो गया ये वाले रजिस्टर में। और अगर हम लोग देखें चौथी वाली क्लॉक पल्स में ही आपको क्या मिल जाएगा, चौथी वाली क्लॉक पल्स में ही आपको आउटपुट मिल जाएगा, और जो आउटपुट है वो कौन सा आउटपुट है, पैरेलल आउटपुट है। मतलब हुआ क्या, चौथी वाली क्लॉक पल्स में 0101 ये जो डेटा आपको जो दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से स्टोर हो गया, और एट द सेम टाइम वो जो आउटपुट है वो पैरेलल, वो जो आउटपुट है वो आपको
ये जो 0101 आपको जो डेटा है वो स्टोर हो गया चौथी वाली क्लॉक पल्स में, फोर्थ क्लॉक पल्स में, जैसे कि हमने डिस्कस किया 0101 ये जो डेटा है फोर्थ क्लॉक पल्स में जो रजिस्टर है इसमें स्टोर हो गया और एट दी सेम टाइम आउटपुट में भी आ गया। तो ये जो आउटपुट है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल आउटपुट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फोर्थ क्लॉक पल्स में हमें क्या मिल गया, चौथी वाली क्लॉक पल्स में हमें आउटपुट मिल गया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट जो रजिस्टर हमने जो कंसिडर किया है इसमें जो डेटा है वो कैसा इन किया, सीरियली इन किया, और जो डेटा है वो कैसा एग्जिट किया, पैरेलली एग्जिट किया। चौथी वाली क्लॉक पल्स में जो डेटा है वो पूरी तरीके से स्टोर हो गया ये डी फ्लिप फ्लॉप में। चौथी वाली क्लॉक पल्स में जो डेटा पूरी तरीके से स्टोर हो गया रजिस्टर में, और सेम क्लॉक पल्स में हमें आउटपुट में मिल गया। सेम क्लॉक पल्स में जो डेटा है वो आउटपुट पर भी आ गया। तो जो आउटपुट है इसको हम लोग कौन सा आउटपुट बोल रहे हैं, पैरेलल आउटपुट बोल रहे हैं। तो सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या हो रहा है, जो डेटा है वो सीरियली इन कर रहा है और पैरेलली आउट कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर ये जो रजिस्टर है इसको हम लोग बोलते हैं सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। सिमिलरली इसके बाद वाला जो रजिस्टर है वो कौन सा रजिस्टर है, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर को हम लोग पीसो रजिस्टर भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने 4 फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया है, तो नाम से पता चल रहा है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर में होगा क्या, जो डेटा होगा वो पैरेलली इन करेगा और सीरियली आउट करेगा, जिसके वजह से जो रजिस्टर है इसको हम लोग बोल रहे हैं पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। तो यहाँ पर सिमिलरली हमने कंसिडर कर लिया 4 फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप हमने कंसिडर किया, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप और यहाँ पर भी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हम लोग जो फ्लिप फ्लॉप कंसिडर कर रहे हैं कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप कंसिडर कर रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसमें जो इनपुट होता है वो एक्जैक्टली बराबर में होता है नेक्स्ट स्टेट के। मतलब जो भी हम लोग इनपुट देते हैं वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाता है इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आप सबसे पहले रजिस्टर का अगर देखो अरेंजमेंट, तो यहाँ पर ये जो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो है D3 और जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो है Q3। और ये दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप इसका जो इनपुट है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, D2 और जो आउटपुट है वो है Q2। और ये तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप इसका इनपुट D1 आउटपुट Q1। ये चौथा वाला फ्लिप फ्लॉप इसका जो इनपुट है वो है D0 और जो आउटपुट है वो क्या है, वो है Q0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हमने इनपुट दिया। ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो हमें ये वाली लाइन शो कर रही है जो कि इनपुट लाइन। ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट लाइन है जो वो ये वाली लाइन है, और ये जो आउटपुट लाइन है उसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक जो आउटपुट लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले लिया, और दूसरी जो आउटपुट लाइन है उसको हमने ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे दिया, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे दिया। यहाँ पर ये वाली जो आउटपुट लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये वाली जो आउटपुट लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली वर्टिकल लाइन जो दिखाई दे रही है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप इसकी भी जो आउटपुट लाइन है उसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक जो लाइन है वो यहाँ पर जा रही है और दूसरी जो लाइन है वो यहाँ पर जा रही है, तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जा रही है। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन है वो ये तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी जो आउटपुट लाइन है इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक यहाँ पर जा रही है और दूसरी जो आउटपुट लाइन है वो यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर ये वाली जो आउटपुट लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली आउटपुट लाइन, यहाँ पर ये वाली आउटपुट लाइन आपको जो दिखाई दे रही है वर्टिकल वाली आउटपुट लाइन, ये जो वर्टिकल वाली जो आउटपुट लाइन है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या है, इनपुट है। मतलब ये वाली लाइन के थ्रू पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट आएगा, फिर उसके बाद ये वाली लाइन के थ्रू, यहाँ पर आप देखो ये वाले लाइन के थ्रू, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये वाली लाइन के थ्रू दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट जाएगा, फिर ये वाली लाइन के थ्रू तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट जाएगा, फिर ये वाले लाइन के थ्रू चौथे वाले फ्लिप फ्लॉप में क्या जाएगा, इनपुट जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है डेटा जो कि है 0111। तो यहाँ पर ये जो डेटा है वो सारे के सारे इनपुट लाइन पर एट द सेम टाइम अपीयर करेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो रजिस्टर है वो है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। तो 0111 ये जो डेटा हमने जो कंसिडर किया 0111 ये जो डेटा है, ये जो डेटा है एट द सेम टाइम सारे के सारे इनपुट लाइन पर अपीयर करेगा। तो यहाँ पर जो इनपुट है वो कौन सा इनपुट हो गया, पैरेलल इनपुट हो गया। तो अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली लाइन पर क्या अपीयर कर रहा है 0, ये वाली लाइन पर क्या अपीयर कर रहा है 1, ये वाली लाइन पर क्या अपीयर कर रहा है 1। सिमिलरली ये वाली इनपुट लाइन पे भी क्या अपीयर कर रहा है 1 अपीयर कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर तो हमने ये देख लिया कि जो इनपुट है वो पैरेलली अपीयर करेगा एट द सेम टाइम सारे के सारे इनपुट लाइन पर हमें मिल जाएगा डेटा, सारे का सारा डेटा एट द सेम टाइम हमें सारी के सारे इनपुट लाइन पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो है 0। डी फ्लिप फ्लॉप है तो ये डी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है
ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसके इनपुट लाइन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनपुट लाइन पर 1 दिखाई दे रहा है। ये जो 1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1, ये 0 मत कंसिडर करो। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला फ्लिप फ्लॉप, इसकी ये वाली इनपुट लाइन पर क्या अपियर कर रहा है, 1 अपियर कर रहा है, और ये जो 1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। सिमिलरली ये वाली इनपुट लाइन कंसिडर करें तो यहाँ पर भी 1 अपियर कर रहा है ये वाली इनपुट लाइन पर, तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, और जो 1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये फ्लिप फ्लॉप ने अभी क्या कर लिया, फ्लिप फ्लॉप ने डेटा को पूरी तरीके से स्टोर कर लिया। फ्लिप फ्लॉप ने डेटा को पूरी तरीके से स्टोर कर लिया। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है 0, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1, और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का भी जो आउटपुट है वो क्या है, वो है 1। तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है डेटा को पूरी तरीके से स्टोर कर लिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया क्लॉक, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट Qn3, ये Qn2, Qn1 और ये Qn0। यहाँ पर ये जो Qn3 आपको जो आउटपुट दिखाई दे रहा है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, Qn2 ये दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, Qn1 ये तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, और ये Qn0 ये चौथे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फ्लिप फ्लॉप ने कितना स्टोर कर रखा है, 0 1 1 1, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0 1 1 1। सिमिलरली जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स मिलेंगी, सेकंड क्लॉक पल्स में ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया सेकंड क्लॉक पल्स में ये वाला 0 यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो 1 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो 1 है वो बाहर चले जाएगा, ये वाला 1 बाहर चले जाएगा, तो जो 1 है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आप देख सकते हो पहला 1 हमें मिला, ये वाला जो पहला वाला जो 1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तीसरे वाली क्लॉक पल्स में क्या होगा, तीसरे वाले क्लॉक पल्स में ये वाला जो 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 बाहर आ जाएगा, तो वो जो 1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तीसरी वाली क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये तीसरी वाली क्लॉक पल्स में ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है वो बाहर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 1 आपको जो दिखाई दे रहा है वो बाहर आ जाएगा, तो जो 1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो आप देख सकते हो कि जो आउटपुट है वो सीरियली आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रजिस्टर ने जो स्टोर किया है वो क्या स्टोर किया है, 0 1, जैसे कि हमने डिस्कस किया ये रजिस्टर ने स्टोर करके रखा है 0, और ये रजिस्टर ने स्टोर करके रखा है 1, ये रजिस्टर ने स्टोर करके रखा है 1, ये रजिस्टर ने स्टोर करके रखा है 1। यहाँ पर ये आपको ऊपर 0 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये 1 0 दिखाई दे रहा है, और ये 1 1 0 दिखाई दे रहा है, इसको आप अभी कंसिडर मत करो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आप अभी देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो डेटा को जो स्टोर करके रखा है फ्लिप फ्लॉप ने उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सेकंड क्लॉक पल्स में 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो 1 है वो बाहर चले जाएगा, तो जो 1 जो बाहर जो गया उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। सिमिलरली तीसरी क्लॉक पल्स में क्या होगा, तीसरी क्लॉक पल्स में ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है वो बाहर चले जाएगा, तो वाला जो 1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो डेटा जो आ रहा है वो सीरियली आउटपुट में आ रहा है, जो डेटा है वो सीरियली आउटपुट में आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर ये जो रजिस्टर है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर और सीरियल आउटपुट सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट रजिस्टर दोनों की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो रजिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है ये रजिस्टर में ये पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर में पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर में जो डेटा है वो एक ही क्लॉक साइकिल में पूरे रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। डेटा विल गेट स्टोर ओनली इन 1 क्लॉक साइकिल। तो एक ही क्लॉक साइकिल में जो रजिस्टर है उसमें जो डेटा वो पूरी तरीके से स्टोर हो जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर और जो पैरेलल इनपुट सीपो रजिस्टर और पीसो रजिस्टर ये वाला रजिस्टर हमने डिस्कस किया, और इससे पहले हमने ये वाला रजिस्टर कंसिडर किया था। ये वाला रजिस्टर ये दोनों रजिस्टर की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर दोनों की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो तीसरा वाला जो रजिस्टर हमने कंसिडर किया पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर, ये वाले रजिस्टर में जो डेटा है वो एक ही क्लॉक पल्स में स्टोर हो जाता है पूरी तरीके से। पहली वाली क्लॉक पल्स में ही जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है ये पूरे रजिस्टर में। सिमिलरली लास्ट वाला जो रजिस्टर है वो है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर में बताने की मेरे को लगता नहीं कि ज़रूरत है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो इनपुट होगा पैरेलली एंटर करेगा और पैरेलली एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो डेटा होगा नॉट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट जो डेटा होगा वो पैरेलली एंटर करेगा और पैरेलली एग्जिट करेगा,
पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर में। तो पीपो रजिस्टर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर हमने 4 फ्लिप फ्लॉप कंसिडर कर लिया है। पहला वाला फ्लिप फ्लॉप, दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप, तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप और चौथा वाला फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो है D3 और जो आउटपुट है वो है Q3। सिमिलरली ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप इनपुट D2 आउटपुट Q2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो ये वाली लाइन शो कर रही है और जो आउटपुट है वो हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। ये वाला फ्लिप फ्लॉप इसका जो इनपुट है वो ये वाली लाइन शो कर रही है और जो आउटपुट है वो ये वाली लाइन शो कर रही है। ये वाला फ्लिप फ्लॉप उसका जो इनपुट है वो ये वाली लाइन शो कर रही है और जो आउटपुट है वो ये वाली लाइन शो कर रही है। ये वाला फ्लिप फ्लॉप इसका जो इनपुट है वो ये वाली लाइन शो कर रही है और जो आउटपुट है वो हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। तो यहाँ पर ये पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर में होगा क्या, मान लेते हैं जो डेटा है वो है 1100। तो ये जो 1100 जो डेटा आपको जो दिखाई दे रहा है वो एट द सेम टाइम इनपुट लाइन पर अपीयर करेगा। इसका मतलब पैरेलल इनपुट, फिर वो डेटा का प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद एट द सेम टाइम वो सारे के सारे जो डेटा है वो आउटपुट लाइन पे भी अपीयर कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कौन सा आउटपुट मिल गया, पैरेलल आउटपुट मिल गया। तो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में जो डेटा होता है वो एट द सेम टाइम इनपुट लाइन पर आ जाता है और एट द सेम टाइम मतलब वो जो डेटा होता है उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा होता है एट द सेम टाइम आउटपुट लाइन में भी आ जाता है, जिसकी वजह से जो इनपुट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पैरेलल इनपुट। मतलब ये जो इनपुट आउटपुट है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में हमने क्या डिस्कस किया, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में जो सारे के सारे जो डेटा है इनपुट लाइन पर एक ही टाइम अपीयर करेंगे। डेटा की प्रोसेसिंग होगी, फिर प्रोसेसिंग होने के बाद सारी के सारी जो डेटा है आउटपुट लाइन में एक ही बार अपीयर कर जाएंगे। तो जो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट जो रजिस्टर होता है इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट रजिस्टर। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। मतलब जितने भी जो रजिस्टर्स हमने जो कंसिडर करे, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर तो सबसे स्लो वाला रजिस्टर है, मगर सबसे फास्ट वाला जो रजिस्टर है वो कौन सा रजिस्टर है, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहला पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। पैरेलल इनपुट सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट ये दोनों जो रजिस्टर है दोनों की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट ये जो रजिस्टर है इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे स्लो होती है। और अगर हम लोग देखें पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर में जो प्रोसेसिंग होती है, मतलब डेटा रजिस्टर में एंटर करने से लेकर स्टोर होने तक, स्टोर होने से लेकर आउटपुट में आने तक का पूरी जो साइकिल जो होती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्रोसेसिंग, ये पूरी जो कंप्लीट प्रोसेसिंग होती है वो एक साइकिल में ही हो जाती है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर में। डेटा विल गेट स्टोर ओनली इन वन क्लॉक साइकिल एंड डेटा विल एंटर एंड कम आउट इन सेम क्लॉक साइकिल। मतलब एक ही क्लॉक साइकिल में डेटा रजिस्टर में जाएगा, स्टोर होगा और रजिस्टर से बाहर आ जाएगा। मतलब जो प्रोसेसिंग है उसको एक ही क्लॉक साइकिल लगेंगी पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर में। तो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर उसकी जो स्पीड होती है हैज़ मोर स्पीड इन कंपैरिजन विद सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। तो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, और सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है।